हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस और छोटी दीपावली पर यम का दीप जलाया जाता है तो उसके क्या नियम है। दोस्तों, यम का दीपक धनतेरस के दिन या नरक चतुर्दशी की शाम को जलाना काफी शुभ माना जाता है। वहीं कुछ लोग धनतेरस के दिन की जगह छोटी दीपावली को भी यम दीपक जलाते हैं, क्योंकि ये दीपक यम देव को समर्पित है और उनकी दिशा शास्त्रों में दक्षिण मानी गई है। इसे सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ ही जलाना चाहिए। यम का दीपक को कभी भी घर के अंदर नहीं जलाएं, इस बात का ध्यान रखना है। घर पर नहीं जलाना है, अंदर। मानता है ऐसा करने पर जातक के जीवन में कई तरह की समस्याएं होने लगती है। यदि आप यम का दीपक जलाते हैं तो घर के बाहर ही जलाएं और इसे दक्षिण दिशा की तरफ रखना ना भूलें। यम का दीपक जलाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जब घर के सभी सदस्य घर पर आ जाएं तभी यम का दीपक जलाएं। यम दीपक को सूर्य अस्त के बाद संध्या काल में ही, जो गोदोली बेला होती, उसमें जलाना चाहिए। कहा जाता है कि यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है और भय नहीं रहता। यह भी कहा जाता है कि धनतेरस या फिर चतुर्दशी की रात अगर दिया जलाते हैं तो अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। घर के किसी भी बुजुर्ग द्वारा इसे जलाकर घर के बाहर रखवाया जा सकता है या खुद भी आप जलाकर रख सकते हैं। इसको यम का दिया कहते हैं। इसमें 4 बत्ती होनी चाहिए। सरसों के तेल से इसे जलाकर आप घर के बाहर रख दें और चतुर्मुखी दिया जलाना चाहिए। एक मानता यह भी है कि यम दीपक का पितरों से संबंध होता है। हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी कर्म कांड करते हैं, अपने पितरों से निमित्त करते हैं, उसे वह तृप्त होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यम का दीपक जहाँ अकाल मृत्यु के संकट को रोकता है, वहीं इसके पीछे ये भी मानता है कि धनतेरस की शाम या नरक चतुर्दशी की शाम सूर्य अस्त के बाद या गोदोली बेला में यम का दीपक जलाया जाता है तो उससे पितरों के मार्ग को प्रकाश मिलता है और वो अपने स्वर्गलोक की यात्रा इसी प्रकाश के माध्यम से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यम का दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए और शास्त्रों में वर्णित भी है, दक्षिण दिशा पितरों का निवास होता है। धनतेरस की रात या नरक चतुर्दशी की रात ऐसा करने से पितृ हमारे खुश होते हैं और जातक के जीवन में सारे मंगलकारी रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा एक मानता ये भी है कि किसी राज्य में एक हेम नाम का राजा था। देव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पंडितों को जब पुत्र की कुंडली दिखाई गई तो पता चला कि शादी के 4 साल बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसको ऐसी जगह भेज दिया जहां पर किसी भी कन्या की परछाई उस पर ना पड़े, लेकिन वहीं उसने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से प्रेम विवाह कर लिया। विधि के अनुसार शादी के 4थे दिन यमराज के दूत राजकुमार को लेने आए। यह देख राजकुमारी खूब रोई। ये सब बातें दूतों ने यमराज को बताई और एक यमदूत ने कहा, यमराज कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे व्यक्ति की अकाल मृत्यु से मुक्त पा सके। तब यमराज ने कहा, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि या चतुर्दशी कि शाम के समय गोदोली बेला में दक्षिण दिशा की तरफ मेरा नाम से जो दीपक जलाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसी कारण हर साल यम का दीपक जलाने की प्रथा चालू हुई। जब भी आप दीपक जलाएं तो एक मंत्र का आप मंत्र बोलते हुए आपको जलाना है। मृत्युना दंड पाशभ्या कालेन सामया सह त्रयोदश्यम दीपदानात सुरजा प्रीतहम मम। इस मंत्र को आप लिख ले, फिर बोल रही हूँ मैं। मृत्युनाम दंड पाशभ्या कालेन सामया सह त्रयोदशम दीपदानात सुरजा प्रीतम मम। अगर ये आपको मंत्र कठिन लगता है तो ओम यम दीप नमः, ओम यम दीप नमः या ओम यमराजा नमः, इस तरह बोलकर आपको क्षमा याचना मांगकर बोलना है कि ये यम के देवता हमें अकाल मृत्यु के भय से बचाओ, हमारे सब परिवार पर रक्षा करो और सब परिवार की अकाल मृत्यु से उनकी रक्षा करो। यानी किसी प्रकार का हमें भय ना रहे और हमारे घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम अच्छे होते रहें और हमें माफ़ करना। इस तरह बोलकर आपको एक पानी के लोटे से घेरा बना देना है। तो दोस्तों, ये है यम दीपक जलाने की प्रथा यहीं से चालू हुई। एक तो पितरों के नाम से जलाया जाता है और राजकुमारी के लिए मैंने आपको कहानी बताई। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और शेयर के साथ साथ आपको सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको मेरे ऐसे नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, क्योंकि ज्ञान की बात है और ज्ञान अतुल है अपने सनातन धर्म में। जितना प्राप्त हो उतना अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।